वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। जो हम सीरीज चलाए हैं ईडीएम्स का, दैट इज ए टू जेड। कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में जाके मिलेगा। ईडीएम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको ए से जेड तक मिलेगा। आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज ईडीएम्स करने वाले हैं विद द लेटर पी। लास्ट क्लास में हमने ओ किया था। ये ईडीएम्स बहुत जरूरी है अगर आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस 100% सही करना चाहते हो, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो और एज वेल एज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए। आज हम 10 idioms करेंगे, द वेरी कॉमन एंड द रेलेवेंट वंस विद द लेटर पी। आज हम 10 idioms करेंगे विद द लेटर पी। जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सा idioms हम आज करने वाले हैं। फर्स्ट इज नंबर 1 है पेंट द टाउन रेड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जोरदार जश्न मनाना। सेकेंड है पॉप द क्वेश्चन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शादी के लिए प्रपोज करना। थर्ड है पे थ्रू द नोज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत ज्यादा पैसे देना। फोर्थ है प्ले विथ फायर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खतरे से खेलना। फिफ्थ है पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी काम को पूरी मेहनत और लगन से करना। सिक्स्थ है पुट योर फुट इन योर माउथ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शर्मनाक बात कह देना। सेवेंथ है पास द टॉर्च, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिम्मेदारी सौंपना। एट है पुल समवन्स लेग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मजाक करना। रिमेंबर, पुल समवन्स लेग हिंदी मीनिंग है मजाक करना। नाइन्थ है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जो आप सिखाते हैं वही आप करें, यानी जो आप दूसरे को उपदेश देते हो वही आपको भी करना है। एंड टेंथ है पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी काम को टाल देना। अब हम एक एक ईडियम से हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, कैसे आप इसको सेंटेंसेस में यूज करोगे या कैसे आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सबसे फर्स्ट है पेंट द टाउन रेड। मैंने इसका हिंदी मीनिंग आपको बताया जोरदार जश्न मनाना, यानी कि हम सेंटेंस बना सकते हैं आफ्टर गेटिंग द प्रमोशन ही पेंटेड द टाउन रेड विथ हिज फ्रेंड्स, यानी उसको प्रमोशन मिलने के बाद उसने अपने फ्रेंड्स के साथ जोरदार जश्न मनाया। सेकेंड था पॉप द क्वेश्चन, जिसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया था शादी के लिए प्रपोज करना। सुन के कुछ बहुत ही अटपटा लग रहा है पॉप द क्वेश्चन, बट इसका हिंदी मीनिंग यही होता है शादी के लिए प्रपोज करना। ही फाइनली पॉप्ड द क्वेश्चन आफ्टर 5 years ऑफ डेटिंग, यानी उसने लड़की के साथ 5 साल डेटिंग किया और डेटिंग करने के बाद उसको मैरिज के लिए प्रपोज किया। थर्ड है पे थ्रू द नोज। पे थ्रू द नोज का हिंदी मीनिंग होता है बहुत ज्यादा पैसे देना। अभी जस्ट मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी? आई पेड थ्रू द नोज फॉर दिस न्यू आईफोन, यानी इस नया आईफोन के लिए मैंने बहुत ज्यादा पैसे दिए। फोर्थ ईडियम है डोंट प्ले विथ फायर। फोर्थ ईडियम है प्ले विथ फायर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खतरे से खेलना। तो हम क्या बोलेंगे? डोंट प्ले विथ फायर बाय इग्नोरिंग योर हेल्थ। अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर करोगे ना तो खतरे से खेलोगे, क्योंकि बाद में आपका हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाएगा। फिफ्थ ईडियम था पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी काम को पूरी मेहनत और लगन से करना। इससे आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? शी पुट हर हार्ट एंड सोल इनटू हर स्टडीज, यानी वो पढ़ाई अपनी पूरी लगन और पूरी मेहनत से करती है। इनफैक्ट मैं भी ये बात बोल सकती हूँ, आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू टीचिंग द चिल्ड्रन, यानी जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाती हूँ। सिक्स्थ ईडियम है पुट योर फुट इन योर माउथ। ये देख के सुन के लग रहा है कुछ अटपटा सा, है ना? पुट योर फुट इन योर माउथ का मतलब हुआ शर्मनाक बात कह देना। आई पुट माई फुट इन माई माउथ बाई आस्किंग हर एज, यानी उससे जब मैंने उसका एज पूछा तो मैंने क्या हुआ? एक शर्मनाक बात किया। नेक्स्ट है दैट इज सेवेंथ वन पास द टॉर्च, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिम्मेदारी सौंपना। राइट, द ओल्ड मैनेजर पास्ट द टॉर्च टू द न्यू वन, यानी जो पुराना मैनेजर था वो अपना जिम्मेदारी नए मैनेजर को सौंप दिया। रिमेंबर, आप ये डेली लैंग्वेज में यूज करो इस टाइप के इडियम्स, आपकी इंग्लिश अच्छी लगेगी। पास द टॉर्च, राइट, जिम्मेदारी सौंपना।
नेक्स्ट था दैट इज 8th वन, पुल समवन्स लेग। इसको बोलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है मजाक करना। ओके, हम जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना तो बोलते हैं डोंट पुल माई लेग, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, पुल समवन्स लेग का मतलब हुआ मजाक करना। ही वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, डोंट बी सीरियस, कि वो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था, सीरियस मत हो। 9th है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इसको आप बिल्कुल अपने इसमें बोलते हैं ना, अपने पर्सनालिटी में इसको ले आओ कि जो आप दूसरों को सिखाते हो ना उसको पहले खुद प्रैक्टिस करो, नहीं तो लोग आपका बात नहीं मानेंगे। तो मेरी जो डॉटर है ना वो हमेशा बोलती है ये बात कि मम्मा यू ऑलवेज टेल मी नॉट टू गेट एडिक्टेड टू मोबाइल फोन बट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कि आप भी वही करो जो आप मुझे सिखाते हो। यानी हम बच्चों को तो सिखाते हैं कि यार मोबाइल से एडिक्टेड मत हो, बट क्या हम बड़े रह पाते? नहीं, हम भी मोबाइल से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अगर हम किसी और को उपदेश दे रहे हैं तो उसको सबसे पहले अपने आप पे अमल करो, अपने आप भी वैसे ही करो। एंड 10th ईडियम है पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी काम को टाल देना। इसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई वॉन्टेड टू बाई अ लग्जूरियस car but I had to put it on the back burner due to बेसिक एक्सपेंसेस। यानी कि मुझे अदर एक्सपेंसेस हैं, ऑल्दो मुझे एक लग्जूरियस कार खरीदना था बट मैंने उसको टाल दिया। वाई, क्यों मैंने टाला? क्योंकि मुझे अदर बेसिक एक्सपेंसेस पहले करना है। सो ये 10 इडियम्स थे जो आज हम प्रैक्टिस किए हैं। थैंक यू।